बैरिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पूरी डिटेल देंगे इस वीडियो में, वीडियो बन रही है अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैरिंग का टेम्परेचर जो गूगल से सर्च करके आता है वो आता है 82 तो होता है होजिंग का और 93 हो जाता है बैरिंग का। यहां पर देखिए लिखा नो मोर देन 180 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 82 डिग्री सेल्सियस ऑन द होजिंग। नोट करने की बात है, होजिंग लिखा है ऑन द होजिंग यानी कि बैरिंग का जो ऊपर होजिंग होता है, ब्रैकेट होता है, उसका टेम्परेचर 82 डिग्री होता है। आगे दिया है द बैरिंग आउटर रिंग कैन बी अप टू 11 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो बैरिंग है उसका आउटर रिंग होगा वो 11 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा होजिंग के टेम्परेचर से। यानी कि होजिंग का टेम्परेचर मेरा 82 है तो उसका चला जाएगा 93, हॉटर देन द होजिंग। होजिंग का अगर मेरा ये आ रहा है तो जो बैरिंग का आउटर का रिंग होगा उसका टेम्परेचर होगा 82 प्लस 11 यानी कि 93 डिग्री। देखिए ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एक लाइव वीडियो दिखाता हूं प्रैक्टिकल अपनी इंडस्ट्री की, जहां पर मैं वर्क करता हूं, वहां पर दिखाऊंगा अलग अलग बैरिंग्स होजिंग के टेम्परेचर कितने आ रहे हैं। यहां देखिए तो बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आप। ये इंडस्ट्री के वो पार्ट से, ये ड्रायर से और इसके बैरिंग्स होजिंग है, जिसका क्लियर सा दिखाएंगे कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है होजिंग का। देखिए बैरिंग को तो देख नहीं सकते क्योंकि होजिंग के अंदर है, तो होजिंग से आइडिया हो जाता है कि बैरिंग का टेम्परेचर कितना हो गया। 70 आ रहा है, 68, 70 एक एवरेज आता है इन ड्रायर्स का, क्योंकि इनमें स्टीम का यूज होता है इसलिए इनका 70 आएगा। बाकी जो दूसरे पार्ट्स होंगे उनका 50 के आसपास आएगा। इसका 79 आ रहा है। देखिए ये पार्ट्स अलग अलग है, किसी का 79 यानी कि 80 के आसपास आ रहा है तो किसी का 70 आ रहा है। 70 एवरेज ले लेंगे हम इन पार्ट्स का। इसका 50 आ रहा है। ये अदर पार्ट्स है, इसमें स्टीम का कोई भी यूज नहीं होता इसलिए इसका 50 आ रहा है। इसके आगे दिखाएंगे एक हमारा शाफ्ट है, यानी कि गियर बॉक्स के आगे शाफ्ट लगी है, उसका होजिंग है, उसका टेम्परेचर दिखाएंगे। उसका टेम्परेचर भी 50 के अराउंड ही आएगा क्योंकि इसमें भी कोई स्टीम का यूज नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर भी ठीक है, नॉर्मली है, इसका कोई स्टीम का या कोई हॉट वाटर का यूज नहीं है। तो 49, 50 तक आ रहा है तो 50 एवरेज ले लेंगे इसका भी। इसके बाद एक वैक्यूम है हमारे पास, तो वैक्यूम का टेम्परेचर भी दिखाएंगे। उसका जो बैरिंग होजिंग है उसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 50 के अराउंड ही। क्लियर सा दिखाते हैं थोड़ा पास में ला करके। ये 51 आ रहा है तो 50 ले लेंगे क्योंकि इसका भी अप्रोक्स 50 है। तो देखिए क्वेश्चन ये हो जाता है कि बैरिंग का टेम्परेचर कितना होता है। आपने लाइव प्रैक्टिकल वीडियो देखी, इसमें किसी होजिंग का टेम्परेचर मेरा 70 डिग्री आ रहा है और किसी का 50 डिग्री आ रहा है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि 50 फिक्स होता है या 70 फिक्स होता है? ये डिपेंड करता है वहां के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर। देखिए जिसका 70 डिग्री आ रहा है मेरा टेम्परेचर, उनमें मेरा स्टीम का यूज होता है, यानी कि उस मशीनरी के अंदर स्टीम जा रही है। अब जब स्टीम जाएगी तो मशीनरी ऑलरेडी हीट हो जाएगी। अब मशीनरी हीट हो जाएगी तो उससे बैरिंग पर भी इफेक्ट होगा, यानी कि बैरिंग का जो होजिंग है या बैरिंग है उसका टेम्परेचर उसी हिसाब से 70 डिग्री दिखा रहा है। बैरिंग का होजिंग का टेम्परेचर एक मशीनरी का 70 डिग्री दिखा रहा है और दूसरी मशीनरी का 50 डिग्री दिखा रहा है, यानी कि 20 डिग्री का हमारा डिफरेंस हो जा रहा है। ये सारी चीज क्या है, इस मशीनरी में कोई स्टीम यूज नहीं हो रही यानी कि नॉर्मली 50 डिग्री तक जा रहा है, और इस मशीनरी पर स्टीम यूज हो रही है यानी कि 70। और देखिए अगर इससे ज्यादा भी टेम्परेचर हो सकता है, 70 से ज्यादा यानी कि 80 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि अगर उस मशीनरी का टेम्परेचर, उसमें स्टीम हम ज्यादा टेम्परेचर की लेके जाएंगे तो वो बैरिंग का होजिंग का टेम्परेचर है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाना है। वहां का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो हम कहां पर यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर उसमें यूज कर रहे हैं या फिर कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं मशीनरी में, या जिस मशीनरी में बैरिंग लगा है वहां पर कितना टेम्परेचर है बैरिंग से अलग भी, तो वो भी बैरिंग पर इफेक्ट डालेगा। फिर भी उसके बाद भी मैं बता दूं, नॉर्मली जो मेरा टेम्परेचर होता है किसी भी बैरिंग का वो 93 होता है। इसी मशीनरी पर बैरिंग यूज करते हुए सबसे पहले उसका टेम्परेचर पता चलेगा उसके होजिंग का, क्योंकि बैरिंग होजिंग के अंदर रहता है। तो हम किसी भी मशीनरी से उसका टेम्परेचर जो पता करेंगे वो होजिंग का करेंगे। होजिंग का टेम्परेचर मेरा 82 डिग्री तक आना चाहिए। अगर यहां तक है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है। और बैरिंग के टेम्परेचर जो उसके अंदर बैरिंग होगा, उसका आउटर रिंग होगा, उसका टेम्परेचर
11 डिग्री प्लस कर सकते हैं। तो 93 डिग्री तक अगर आ रहा है तो नॉर्मल बेरिंग है और हमारा टेम्परेचर इस तक ही जाता है, तो नॉर्मल मशीनरी हो गया, अगर उसमें कोई अलग से स्टीम या हॉट वाटर ना दिया होगा। स्क्रीन पे देखिए ये एसकेएफ के सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग है, इनका टेम्परेचर 120 डिग्री तक जाता है। देखिए बेरिंग्स में भी कुछ कैटेगरीज ऐसे बना दी कंपनी ने कि उनके टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन रख सकते हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि 93 एक स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर कहीं पर है तो उसके लिए कुछ स्पेशल बेरिंग आते हैं। एसकेएफ कंपनी ने एक सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग है जिसका टेम्परेचर हमारा 120 डिग्री तक जाता है। इसी तरह से अगर मोटर्स की बात करूं तो मोटर्स के जितने भी बेरिंग्स है उनका हमारा 70 डिग्री तक जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो वो एक डेंजर जोन में चला जाता है, ये खुद कंपनीज कहती है। एसकेएफ में कुछ स्पेशल बेरिंग आते हैं जो हाई टेम्परेचर के लिए ही बने हैं। उनका टेम्परेचर 350 डिग्री से 400 डिग्री तक चला जाता है, यानी कि 350 डिग्री के जो अगर हमारे टेम्परेचर के बेरिंग है वो स्पेशल में लेने होते हैं। अब बात कर लेते हैं लुब्रिकेशन पर। देखिए लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर मिल रहा है, बेरिंग्स जो मूव करता है वो लुब्रिकेशन पर करेगा। और देखिए बेरिंग्स पर अगर हीट है यानी कि 90 डिग्री पर चल रहा है, एक बेरिंग 50 डिग्री पर चल रहा है, तो 50 डिग्री वाले पर अगर मैं लुब्रिकेशन 1 वीक में कर रहा हूं तो 90 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है उस पर मेरे को 4 डेज में करना पड़ेगा, यानी उससे डेज कम हो जाने, क्योंकि बर्न ज्यादा होगा मेरा ग्रीस होगा या लुब्रिकेशन जो भी होगा, तो बर्न ज्यादा होगा तो बेरिंग पर इफेक्ट डालेगा। इसलिए बेरिंग में जो ग्रीसिंग है लुब्रिकेशन है वो भी देख लेना है कितने प्रॉपर तरीके से हो रहा है और कितने टाइम पर कितना करना है, क्योंकि जो बर्न होना है वो ग्रीसी होना है और टेम्परेचर जो भी गेन करना है वो ग्रीस को करना है, यानी कि बेरिंग की जो लाइफ भी बढ़ाएगा वो ग्रीस ही बढ़ाएगा। तो ग्रीस और लुब्रिकेशन प्रॉपर कर लेना है। बेरिंग के टेम्परेचर की बात करें, देखिए 350 में भी स्पेशल आते हैं, बाकी हमारा 93 तक जो होता है वो स्टैंडर्ड आते हैं। अगर मेरा 150 डिग्री या 200 डिग्री से ऊपर के बेरिंग्स पर टेम्परेचर जा रहा है तो उसकी लाइफ ऑलरेडी कम हो जानी है। और ऐसा नहीं है कि 500 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर किसी बेरिंग का चला जाएगा, क्योंकि ऊपर के अगर ज्यादा बेरिंग के टेम्परेचर चले जाते हैं तो वो बेरिंग ऑलरेडी डैमेज होगा या उसकी केज खराब हो चुकी है, रोलर्स खराब हो चुके हैं, बेरिंग्स ऑलरेडी बर्न जो ना शुरू हो जाएगा। इन सारी बातों में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 93 डिग्री ही होता है। तो मोटी मोटी सी बातें थी, कुछ बेसिक बातें थी बेरिंग टेम्परेचर के बारे में। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए